Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। शहर में फिर मिले गौवंश के अवशेष, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। कहा, पुलिस हर बार कहती है कि बेसहारा कुत्ते लेकर आ जाते हैं अवशेष। जनता कॉलोनी में महिला ने की आत्महत्या, मृतका थी घरेलू विवाद से व्यथित। शालीमार साउथ जोन में एक साथ 4 फ्लैट में हुई लाखों की चोरी, क्षेत्र के नागरिकों में भय व्याप्त। लक्ष्मीकांत कटारा ने संभाला नगर निगम आयुक्त का पदभार। कहा, जन सहयोग से बनाएंगे बेहतर अलवर। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने गुरुवार को अपना पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने नगर निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक कर शहर की व्यवस्थाओं और लंबित कार्यों की समीक्षा की। आयुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने कहा कि जन सहयोग से अलवर को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए वे स्वयं और नगर निगम की पूरी टीम शहर के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करेंगी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए और नगर निगम की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्थाओं और जन समस्याओं से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। नए आयुक्त के पदभार संभालने के बाद नगर निगम प्रशासन में शहर की व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम तेज होने की उम्मीद है। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जन सहयोग से हम बेहतर अलवर और स्वस्थ अलवर और सुंदर अलवर हम बनाएं। इसके लिए लगातार हम जो हमारी टीम है मॉनिटरिंग करेगी और लगातार हम भी निरीक्षण करेंगे, जिससे हम और जो आज की स्थिति से और बेहतर बना सकें। मेरा दिशा निर्देश में पहला और मुख्य यही है कि एक तो जो भी शिकायत आए उसको तुरंत निस्तारण हो और एक व्यवहार में भी हम जो भी जन संवेदनाओं के हिसाब से व्यवहारिक रूप से हम कार्य करें। इस रूप से जैसा कि अभी कह रहे थे, तो एक टीम हमने अभी बनाई दी गई है और सबसे पहले तो हमने कार्यालयों से पोस्टर बैनर हटाने के लिए अभी 10 लोगों की टीम बनाई, जिसमें टीम के प्रभारी के रूप में यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर बनाया। वो अभी शहर में भ्रमण भी कर रहे हैं और हमारी टीम जो होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं या जो भी आचार संहिता का जो पालना करने में जो सही नहीं है, उनको हम आज से ही कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने हमारे कर्मचारियों को भी आदर्श आचार संहिता पालन करने के निर्देश दिए। अलवर शहर सहित जिले के कुछ क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार अच्छी बारिश ने जनजीवन को नई ताजगी से भर दिया है। सावन भादों के इस दौर में मेघों की मेहरबानी से जहां मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया, वहीं खेतों में भी रौनक लौट आई है। बारिश के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को लंबे समय से बनी उमस व गर्मी से राहत मिली है। और अब खबरें विस्तार से। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। महिला अपने बेटे से जुड़े पारिवारिक विवाद और 23 लाख रुपए के जमीन संबंधी मामले को लेकर काफी तनाव में थी। महिला का पीहर खेरली थाना क्षेत्र के सालवाड़ी में, जबकि ससुराल कठुमर तहसील के सेडू का नगला में है। महिला के पति तुलसीराम का पूर्व में निधन हो चुका है। वर्तमान में महिला अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में मौजपुर हाउस के पास जनता कॉलोनी में रह रही थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री की शादी हो चुकी है। महिला के पुत्र रामगोपाल की शादी गढ़बंजारी में हुई है। रामगोपाल कथित तौर पर एक अन्य महिला को लेकर चले गए, जिसके बाद परिवार और समाज में विवाद बढ़ गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, किस तरह की सूचना मिली, क्या पूरा मामला है? सूचना थी सर, किसी लेडीज ने सुसाइड किया है, मतलब यहाँ फांसी का फंदा लगा के अपने टाइगर कॉलोनी मौजपुर हाउस के पास। सूचना पर वहाँ पहुँचे और अभी बॉडी को यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया जा रहा है। आगे क्या नाम है इनका? नाम है सर सुनीता मीना, वाइफ ऑफ तुलसीराम मीना है और एज करीब 45 साल है। गाँव सेडू नगड़ा तहसील कठुमर जिला अलवर है और अभी प्रेजेंट टाइम है टाइगर कॉलोनी मौजपुर हाउस के पास है। क्या कारण है लगा? कारण सर आगे जाँच होने के बाद खुलासा हो पाएगा उस बात से। डिप्रेशन में लगभग अभी परिजन बता रहे हैं, बाकी जाँच के बाद इस पर तो करेंगे।
तो आपको सूचना मिली थी जी आप पहुंचे थे मौके पर? हाँ मौके उसके बाद यहाँ रखवाया? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहितास कुमार एसआई, थाना अरावली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 20 अगस्त को अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद राजीव गांधी पार्क परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाए तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। राजीव गांधी जी की जयंती है, उस पर राजीव गांधी पार्क के अंदर हमने माल्यार्पण किया राजीव जी को और नमन किया उनको याद किया। और आज पौधारोपण का भी प्रोग्राम है और हम ऐसी शख्सियत को हम आज नमन कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत का हम जयंती मना रहे हैं जिन्होंने कि इस दूरसंचार क्रांति युवाओं को आगे ले जाने के लिए जो काम किया वो सब राजीव गांधी जी ने किया। पंचायती राज को सशक्त करने का जो काम किया वो राजीव गांधी जी ने किया। मैं तो ये कहता हूँ राजीव गांधी जी ने जो 21वीं सदी का जो सपना देखा था उसको वो आज हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इस ये जो सरकार है वो उसको संविधान को तोड़ के लोकतंत्र को खतरे में डाल के कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार साउथ जोन में चोरों ने एक के बाद एक 4 फ्लैटों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इनमें एक सरकारी शिक्षिका का मकान भी शामिल है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर सघन जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए है। पुलिस जांच में सामने आया कि इसी दौरान शालीमार साउथ जोन में 3 अन्य फ्लैटों में भी चोरी की वारदात हुई है। इन फ्लैटों से भी चोर कुछ सामान चोरी करके ले गए। हालांकि अन्य फ्लैटों से चोरी हुए सामान और नुकसान का पूरा आकलन पुलिस जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। एक ही इलाके में 4 फ्लैटों में चोरी होने से स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनिया जैन है। क्या करते हैं आप? सर मैं रायपुर का गर्ल्स स्कूल में टीचर हूँ। सर क्या? मैं सुबह स्कूल गई थी, फिर शाम को आई मैं 7 बजे। तो मैंने देखा कि मेरे घर का कुंदा टूटा हुआ है और फिर जैसे गेट खोला तो फिर अंदर देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने पड़ोसियों को बुलाया कि भाई कोई अंदर ना हो, मान लो कि छिपके बैठा हो। तो मैंने उन्हीं के साथ ही एंट्री करी। फिर देखा अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन सामान सारा बिखरा हुआ था। और मेरे सामान थे जो सिल्वर के थे, मेरे कैश था 7-8 हज़ार, वो चला गया। चांदी के सामान थे, जैसे मेरी पायल वगैरह थी 5-6 जोड़ी, कड़े थे, ब्रासलेट, और मेरी काफ़ी सारी रिंग थी चांदी की, गोल्ड की भी रिंग थी। तो एक सेट भी था मेरा गोल्ड का, वो भी चला गया। सारे पूरा घर मेरा पूरा अस्त व्यस्त है, अभी भी पूरा अस्त व्यस्त है। लगभग कितने की चोरी मानते हैं? सर लगभग जैसे गोल्ड को लगा के, सिल्वर को लगा के सर 3-4 लाख की तो है ही। 3-4 लाख। हाँ, मेरा आसपास कैश कहीं और को भी चोरी हुई है क्या? सूचना है? आसपास एक सामने वाले में हुई है, नीचे भी 2 में चोरी हुई है, लेकिन मेरा तो 2-3 फ्लैट में चोरी हुई हाँ है। 4 फ्लैट में चोरी हुई है टोटल। तो तो आप गवर्नमेंट टीचर हैं? हाँ जी सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं 7 बजे आई तो जैसे मैंने देखा तो ये ताला टूटा हुआ था। जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा गुरुवार को कार्रवाई करते हुए राजेंद्र सिंह उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपुतली को परिवादी से 3500 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान का 29वां राज्य सम्मेलन 21, 22 व 23 अगस्त को चूरू जिले की तारानगर तहसील के जाट भवन में आयोजित होगा। सम्मेलन से पहले 21 अगस्त को सुबह 11 बजे तारानगर की कृषि उपज मंडी में किसानों की एक राज्य स्तरीय जनसभा होगी। सम्मेलन में किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले व राष्ट्रीय महासचिव बीजू कृष्णन के अलावा राज्य के कई जिलों से अनेक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सर्वसम्मति से एक नई राज्य कार्यकारिणी बनाई जाएगी। जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह अलापुर ने बताया कि अलवर से जिला सचिव मुख्तार सिंह कर्नावल सम्मेलन में भाग लेने रवाना हुए। उन्हें राज्य कार्यकारिणी में सदस्यता मिलने की संभावना है। भारत विकास परिषद अलवर शाखा की महिला सदस्यों द्वारा कल बुधवार को होटल नटराज के रेस्टोरेंट ग्रांड फीस्ट में पारंपरिक उल्लास और उमंग और
बॉलीवुड के रंगों से सराबोर बॉलीवुड तीज उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए तीज पर्व की पारंपरिक संस्कृति के साथ आधुनिक मनोरंजन का सुंदर समागम प्रस्तुत किया। भारत विकास परिषद अलवर शाखा के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने सभी महिलाओं को तीज उत्सव की हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि भारतीय परंपराओं से जुड़े सभी त्योहारों से महिलाओं में सद्भावना एवं आपसी सामंजस्य बढ़ता है एवं भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं ने आयोजन की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने की भावना व्यक्त की। तुलसी परिवार द्वारा राजदीप स्कूल के प्रांगण में तुलसी जयंती का 9वां समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। तुलसी जयंती समारोह भी वेंकटेश तिरुपति बालाजी दिव्यधाम के महंत स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र राव, विषय प्रवर्तक के रूप में पंडित धर्मवीर शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में ओज के अंतर्राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ तुलसी बाबा के चित्र के समक्ष अतिथियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया। रैनी थाना क्षेत्र के खेड़ा मंगल सिंह में बेसहारा पशुओं द्वारा फसलों के नुकसान हो जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने बेसहारा पशुओं को अटल सेवा में बंद करने व प्रशासक द्वारा ग्रामीणों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के संदर्भ में ग्रामीण वीरेंद्र शर्मा उर्फ बिट्टू पंडित ने बताया कि उनके खेड़ा मंगल सिंह में गत दिनों से बेसहारा पशु फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने समय समय पर समस्या से अवगत करवाया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही है, जिससे आक्रोशित होकर सभी ग्रामीणों ने मिलकर बेसहारा पशुओं को एकत्रित कर अटल सेवा केंद्र में बंद कर दिया। जब वे अटल सेवा केंद्र पर पशुओं को लेकर गए तब कोई कार्मिक मौजूद नहीं था और नहीं मिलने पर सभी पशुओं को बंद करके तालाबंदी कर दी। कुछ समय बाद ग्राम पंचायत का प्रशासक मौके पर पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीणों से अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज की। प्रशासक द्वारा ताला तोड़ने लगे तो ग्रामीणों द्वारा रोका गया। तब जानकारी संबंधित अधिकारियों को पता लगी तो ग्राम सचिव मौके पर पहुंची, जहां उनके द्वारा शुक्रवार को गौशाला का प्रस्ताव लेने का आश्वासन दिया, जिसके बाद बेसहारा पशुओं को उनके द्वारा छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पास सरपंच का फोन आता है और उन्हें गाली गलौज करते हुए कहा कि कोई मीटिंग 21 अगस्त शुक्रवार को नहीं करवाऊंगा, तुमको जो करना है कर लो। उन्होंने बताया कि उनके पास व्हाट्सएप कॉल पर फोन आया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पिछले कुछ दिनों से मेरे गांव खेड़ा मंगल सिंह के अंदर आवारा गाय व बिंजार फसलों को, बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो ग्रामीणों में आक्रोश था। उन्होंने बार बार सरपंच व ग्राम पंचायत के प्रशासन से उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए बार बार मिले, लेकिन उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हमने सभी गांव वालों ने एक जगह उन पशुओं को इकट्ठा करके और अटल सेवा केंद्र में ले जा करके बंद कर दिया। जब उनको हम अटल सेवा केंद्र में लेके गए थे तो वहां पर ना तो कोई ग्राम पंचायत का कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। उस अटल सेवा केंद्र में अंदर चैनल गेट पे ताला लगा हुआ था, तो हमने उन पशुओं को उसमें अंदर बंद करके बाहर से तालाबंदी कर दी। फिर थोड़ी देर बाद प्रशासन ग्राम पंचायत प्रशासन को इस बात का मालूमात हुई, तो वहां पर सरपंच साहब पहुंचे और उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, ग्रामीणों से गाली गलौज की गई। उसके बाद वो पत्थर से उठा करके ना ताले को तोड़ रहे थे, तो हमारे द्वारा उनको रोका गया। रोकने पर फिर ये बात आगे BDO ऑफिस तक पहुंची, तो जो रेखा चौधरी जो हमारे आगे ग्राम सचिव है, उनके पास दूसरे और भी ग्राम पंचायतों का प्रभार है, वो वहां पर शाम तकरीबन 5 बजे के समथिंग वहां पर पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 21 तारीख को प्रस्ताव लेंगे पशु गौशाला का, और इन सब पशुओं को गौशाले में ले जाएंगे, वहां पर रखेंगे। और ये जो पशु है इनको सरपंच साहब ने आश्वासन दिया कि इनको हम बाहर गांव से बाहर छुड़वा देंगे। उसके बाद हमने उन गायों को वहां से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ना तो वो सरपंच साहब ने उन गायों को व बंजारों को कोई घाटी पार डूंगर पार करवाया, हम खुद ही ग्रामवासी एकत्रित होकर ना उनको डूंगर के पार लेके गए। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह मेरे पास सरपंच साहब का फोन आता है और वो मुझे धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं और ये कहते हैं कि मैं कोई मीटिंग 21 तारीख को नहीं करवाऊंगा और तुमको करना है जो कर लो। और सेक्रेटरी कौन होते हैं, सेक्रेटरी के द्वारा भी सेक्रेटरी को भी उन्होंने गाली गलौज की है, जो मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है। और आज सुबह किसी व्हाट्सएप कॉल से मेरे पास फोन आया है और वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, कह रहा है कि मैं तुझे देख लूंगा। मेरे द्वारा पूछने पर कि आप कौन बोल रहे हैं तो कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। उससे कारण पूछा गया तो भी वो कह रहा है कि जान से मारने की धमकी दी गई है।
रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा में खेल मैदान के समीप आदि गौड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला में बने मंदिर में 24 अगस्त सोमवार को होने वाले शिव परिवार और बजरंग बली हनुमान में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 20 अगस्त को कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आदि गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा कस्बे में डीजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। 25 अगस्त को दूर दराज से आए अतिथियों का सम्मान, उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कस्बा अलावड़ा सहित आसपास के गांवों सहित दूर दराज क्षेत्रों से धर्म प्रेमी और समाज के लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे। कलश शोभा यात्रा के दौरान आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों सहित कस्बे के गणमान्य लोग शामिल हुए। सामोला चौक के पास गौवंश के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते बजरंग दल सहित विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया। बजरंग दल से जुड़े कुलदीप ने आरोप लगाया कि शहर में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये करीब 5वीं घटना है जिसमें गौवंश के अवशेष मिले हैं। उनका कहना है कि हर बार मेडिकल रिपोर्ट में अवशेषों को श्वान द्वारा लाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन संगठन इस दावे से सहमत नहीं है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाए और दोबारा इस तरह की घटना नहीं होने का ठोस आश्वासन दे। आश्वासन मिलने तक जाम नहीं खोलने की बात कही। इधर सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की गई। पुलिस के अनुसार गौवंश के अवशेषों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि गौवंश के अवशेष यहां तक कैसे पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक कोई गौवंश मिला है जो उस पर आगे क्या करोगे? उसमें मिला है हमारे को, तो अभी उसको हॉस्पिटल भेजा है। कैमरे वगैरह चेक करा रहे, जैसी भी सत्यता होगी उस हिसाब से। सर आप अभी हाल ही आए हैं, लेकिन लगातार घटना है पुनरावृत्ति होती जा रही है, उसको लेकर के पुलिस के आगे कोई कदम देखते हैं। अभी जो भी चीज़ें हैं कैमरे वगैरह चेक करवा के जो भी हमारे रास्ता है। ये हमको अभी सामोला ईटाराना पड़ी है ना मिलिट्री, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि गाय का सिर और पैर मिले हैं, तो इसको लेके धरना प्रदर्शन हो रहा है सामोला चौक पे। मतलब बताया जा रहा है हर 3-4 महीने में यही घटना हो रही है। हर महीने की घटना है, हर महीने की घटना। ये 5वीं घटना हुई पड़ी है। मतलब हिंदू आस्था पर ये पूरी तरीके से प्रहार हुआ पड़ा है। कल रात की ये मतलब कटा हुआ है गोवंश, साफ दिख रहा है इसमें। और हर बार जब मेडिकल के लिए जाता है गोवंश, उसमें यही बताया जाता है कि भाई कुत्तों के द्वारा खींचा गया है, जबकि कुत्तों के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है। कुत्ते सिर्फ बीच बीच का हिस्सा ही गायब करेंगे क्या, या फिर 2 पैर गायब करेंगे? इसमें हर बार हमको 2 पैर और सिर मिलता है बस। पहले भी यहाँ पे कोई घटना हुई नहीं, इस जगह पर पहले कोई घटना नहीं हुई। इससे पहले जेल के चौराहे पर मिला था, उससे पहले अग्रसेन पर मिला था, गोपाल टाकीज मिला था। मतलब 4थी-5वीं घटना है ये। आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है, जब तक उच्च अधिकारी नहीं आते, एडिशनल साहब खुद नहीं आते, तब तक ये जाम नहीं हटेगा यहाँ से। मेरा कुलदीप जायसवाल, बजरंग दल जिला संयोजक। आज शिवराज पाइक भिवाड़ी में आयोजित 3rd इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य एवं सफल समापन हुआ। 2 दिवसीय डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कंपनी की कुल 8 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। टूर्नामेंट के दौरान कुल 14 रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिनमें खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रतिभा, टीम भावना और खेल भावना का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बंडलिंग वॉरियर्स और क्वालिटी स्पार्टन्स के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में क्वालिटी स्पार्टन्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बंडलिंग वॉरियर्स को 24 रनों से पराजित कर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। बंडलिंग वॉरियर्स को उपविजेता का खिताब मिला, जबकि लेथ वॉरियर्स ने 3रा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए राघवेंद्र यादव को मैन ऑफ द सीरीज तथा प्रदीप शर्मा को बेस्ट बैट्समैन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए आगरा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।